पाकिस्तानियों, आज की तारीख के मुताबिक इस दुनिया में 3 जगह पर मुसलमानों को ईद की नमाज से रोका गया है। पहली बैतुल मक़दस में यहूदियों की तरफ से, दूसरा मकबूजा कश्मीर में हिंदुओं की तरफ से, और तीसरा पाकिस्तान में एक ऐसी ख़ास जगह है जो कि आप अवाम ने हमें बताना है कि वो तीसरी जगह कौन सी है और वहाँ किस का हुक्म चलता है, जिसके मुताबिक आपको ना तो जुम्मे की नमाज़ पढ़ने दी जाती है और ना ही आपको ईद की नमाज़ पढ़ने दी जाती है। और इसके अलावा इन सब की ऐसी की तैसी 8 फरवरी को उन्होंने इस मुल्क का इलेक्शन चोरी किया। हम अंधे हैं क्या? हमने कमिश्नर रावलपिंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी, सिकंदर सुल्तान का शर्मनाक रोल भी नहीं देखा। ये मनहूस शक्लें उठाकर असेंबली में ले आए हैं जिनको गली का कुत्ता भी नहीं जानता होगा। कहते हैं मुज़ाकरात करें। आपने 2 पार्टियों को उठाकर अपने दोनों तरफ बिठा दिया है और उनको ऐसी हुकूमत दे दी है और ये इस लेवल पर आकर नीचे गिरकर मुज़ाकरात कर रहे हैं और कहते हैं कि हम मुज़ाकरात करेंगे, लेकिन मुज़ाकरात का नामो निशान भी नहीं है। सियासत से जितना आपका ताल्लुक़ है इतना तो हमारा भी ताल्लुक़ नहीं है। अता तारड़ हो जाए, मुनीब फ़ारूक हो जाए, हसन अयूब हो जाए, सुहेल वड़ाइच हो जाए, कोई भी बात करें उनकी बात हम लोग नहीं सुनेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस मियाँ साहब का इंतकाम था। एक ही इदारा बचा था जो डिसिप्लिन में था। मियाँ साहब उसको भी पंजाब पुलिस बना चुके हैं या उसको पुलिस बनाना चाहते हैं, जो कि ताहिरुल कादरी ने कहा भी था। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि हम किसी के ऊपर तनकीद नहीं कर रहे, जिसको हम फ़ोन करते हैं वो हमें जितवा देते हैं। ये ऑन रिकॉर्ड है। एक शख्स को दीवार से लगाया हुआ है और घंटा जो है वो उनको किसी किस्म की आज़ादी नहीं है और घुटना भी गर्दन पे रखा हुआ है और उम्मीद करते हैं कि वो लोग फिर इनके ऊपर फूल भी बरसाएं।